हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप चौहान मैथ्स में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 8th मेंसुरेशन के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक डिस्कस कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। यानी मोहन जो है ट्रेपेजियम शेप के फील्ड को क्या करना चाहता है, बाय इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। यानी रिवर की तरफ वाली जो साइड है वो रोड की तरफ वाली साइड की क्या है, डबल यानी ट्वाइस है और पैरेलल है। ठीक है, तो यानी अगर ये रोड की तरफ वाली साइड हमारी x मीटर है तो ये हो जाएगी हमारी डबल यानी 2x मीटर। ओके, ये हो जाएगी 2x। ओके, और क्या गिवन है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है टोटल वो कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। यानी ये जो साइड्स हैं रोड की साइड वाली और रिवर की साइड वाली, इन दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 100 मीटर। सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो यानी रिवर की साइड वाली जो मुझे क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी जो पैरेलल लाइंस हैं इनको सपोज कर लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं हम, लेट द साइड, ओके, लेट द साइड अलोंग द रोड, लेट द साइड अलोंग द रोड, वो हमने सपोज की है x मीटर। ओके, इसको x मीटर एंड द साइड, और ये जो साइड हो जाएगी हमारी जिसकी डबल गिवन है। ओके, तो इसको हम लिख देंगे 2x, द साइड अलोंग द रिवर, तो ये हो जाएगी हमारी 2x मीटर। ओके, और हमें क्या गिवन है, हमें इसमें एरिया गिवन है। तो एरिया क्या है हमारा, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड गिवन है हमारा 10,500 मीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ फील्ड देखो, इसका जो एरिया है वो किस तरह से निकल सकता है। तो ये कैसा शेप है, इसकी कैसी शेप है, ये है ट्रेपेजियम शेप। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हमारा, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हमारा हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10,500। अब हम इसमें एक सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। सो 1/2 एज इट इज, और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है हमारी, एक तो x है और ये यहाँ पे है 2x। तो इनको क्या करना है, सम यानी x प्लस 2x और मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट है हमारी इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, हाइट होती है वो है हमारी 100। तो ये हो जाएगा 10,500। अब यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50। ओके, तो ये x प्लस 3x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और जब मल्टीप्लाई कितना है 50 इज इक्वल्स टू 10,500। ठीक है, अब देखें 3 और 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों कहाँ जाएंगे हमारे, डिवाइड में। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10,500 अपॉन 50 इंटू 3। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट। अगर इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 से 5, 5 2 से 10 और 5 1 से 5 और 0 एज इट इज़। अब 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 1 से 3, 3 7 जा 21। सो x की जो वैल्यू आ गई हमारी 70 मीटर। अब ये देखिए x क्या है, ये है वो साइड जो अलोंग द रोड है, लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है रिवर की साइड वाली। ठीक है, तो इसका जस्ट क्या कर देंगे हम, डबल। सो हैंस the side along the river, the side along the river is equals to डबल यानी ट्वाइस ऑफ x का, यानी रोड की साइड का डबल कर देंगे यानी कि 70। सो ये हो जाएगी हमारी 140 मीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए मोहन को ट्रेपेजियम शेप का फील्ड बाई करना था। ठीक है, और इसमें जो है साइड गिवन थी रिवर की। ठीक है, रिवर की साइड की, रिवर की तरफ की जो साइड थी वो थी ट्वाइस, किसकी साइड की,
रोड की साइड की, ठीक है। अगर ये x है रोड की साइड की, जस्ट डबल है यानी 2x है। और द एरिया ऑफ द फील्ड गिवन था हमें 10,500 मीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, यानी इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 मीटर थी। तो हमें फाइंड करनी थी द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, यानी रिवर की साइड वाली हमें क्या फाइंड करनी थी, लेंथ। तो देखिए सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि लेट द साइड अलोंग द रिवर रोड कितनी x मीटर, और द साइड अलोंग द रिवर क्या हो जाएगी हमारी डबल यानी 2x, ठीक है। और एरिया ऑफ फील्ड कितना गिवन था 10,500, और हमने एरिया ऑफ फील्ड, देखिए फील्ड कैसा है ट्रेपेजियम शेप का, तो हमने एरिया ऑफ फील्ड के नीचे क्या लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि जो फील्ड है वो ट्रेपेजियम शेप का है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लग जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट इज इक्वल्स टू 10,500 और 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन है हमारी, एक तो x है और दूसरी है 2x, तो इनका सम हो जाएगा इंटू 100। 2 से कितनी बार कैंसिल 50, ओके। सो x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 3x और इंटू 50 इज इक्वल्स टू 10,500। अब 3 और 50 हम डिवाइड में ले जाएंगे और ये कैंसिल आउट करके हमारा आ जाएगा 70, x की वैल्यू 70, और जब रोड की साइड वाली तरफ वाली जो साइड है हमारी 70 आ गई, तो रिवर की साइड वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 140, यानी जस्ट डबल। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। देखिए एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है और जो उसका टॉप सरफेस है वो किसकी शेप का है, वो है हमारा रेगुलर ऑक्टागन की शेप का। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन, तो हमें ऑक्टागन का क्या फाइंड करना है, एरिया। देखिए ये फिगर बुक में बना हुआ है, ठीक है, तो हमें इसका क्या फाइंड करके दिखाना है इसमें, एरिया। तो सबसे पहले इसका ये नेमिंग कर लेते हैं। देखिए ये है ABCDEFGH, तो हमने इस पर क्या कर ली, सबसे पहले नेमिंग कर ली, ठीक है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं ये रेगुलर ऑक्टागन है। अब रेगुलर ऑक्टागन का मतलब होता है, ऑक्टागन का मीन्स होता है कि जिसमें 8 साइड हो, और रेगुलर का मतलब इक्वल साइड्स, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी इसमें, ये भी 5, यानी सारी की सारी जो लेंथ होगी इसमें वो 5 मीटर की होंगी, ओके। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ये 11 मीटर है तो यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 11 मीटर, ठीक है। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो ABCH, ये जो ABCH जो शेप है, ठीक है, ये जो ABCH शेप है ये किस टाइप की शेप है हमारी, ये है हमारी ट्रेपेजियम की शेप, ठीक है। और नीचे भी हमारी किस टाइप की शेप है, ट्रेपेजियम। तो हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे, ओके, और जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, ठीक है। और प्लस कर देंगे ये जो दिखाई दे रहा है आपको HCDG, ये है हमारा एक रेक्टेंगल, ठीक है, जिसमें लेंथ तो 11 है और ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ABCH जो है हमारा ट्रेपेजियम है, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है हमारा ABCH, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड को मैं A और B बोल सकता हूँ, सो A प्लस B और इंटू हाइट को H से डिनोट करेंगे। सो 1/2 मल्टीप्लाई जो A की वैल्यू है हमारी 5 मीटर है, यानी यहाँ से आ जाएगा 5, और जो B की वैल्यू है वो है हमारी 11 मल्टीप्लाई, देखिए हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसकी जो हाइट है वो है 4। देखिए 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, 11 और 5 हो जाएंगे हमारे 16 और मल्टीप्लाई 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 32 मीटर स्क्वायर, ओके। देखिए इस शेप का जो एरिया है वो 32 मीटर स्क्वायर आया है। तो अब GDEF का जो एरिया होगा वो भी 32 मीटर स्क्वायर होगा, ओके। सो मैं सिमिलर लिख सकता हूँ एरिया ऑफ GDEF, ये भी हो जाएगा हमारा 32 मीटर स्क्वायर।
ओके, अब हम बस इस फिगर का एरिया निकाल लेंगे। देखिए HCDG, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये हमारा क्या बना रहा है, रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है हमारा HCDG, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, सो लेंथ इसमें कितनी गिवन है हमारी, लेंथ है हमारी 11 और मल्टीप्लाई, और ब्रेथ कितनी गिवन है 5। सो 11 की अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने इन तीनों का एरिया निकाल लिया है और हम इनको क्या कर देंगे, ऐड, तो हमारा पूरा ऑक्टागन का क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन। ठीक है, एरिया ऑफ ऑक्टागन, तो ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस 32 और प्लस 55। ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 2 9 और 5 3 8 3 11, 119 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। देखिए एक फिगर में पेंटागोनल शेप का एक पार्क है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट वेज। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति ने और कविता ने अपने अपने क्या करें, डायग्राम बनाए। ठीक है, डिफरेंट वेज में। तो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ वेज, यानी एक तो ज्योति के डायग्राम के वे से इसका एरिया फाइंड करो और कविता के डायग्राम के वे से इसका एरिया फाइंड करो। ठीक है, तो कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो क्या हम इसके बारे में कोई और सजेशन दे सकते हैं कि इसका एरिया किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो ज्योति का डायग्राम है उस, ठीक है, इस शेप का एरिया फाइंड करेंगे ज्योति के डायग्राम के थ्रू और कविता के डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इस फिगर का एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्योतिष डायग्राम को। तो ज्योति का जो डायग्राम है उसने क्या किया है, उसने बीच से इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और जो कविता का डायग्राम है उसने जो है इसे यहाँ से डिवाइड किया, यानी एक ट्राइंगल, इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है और एक ये शेप बन रही है। ठीक है, ये सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो मेंशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 15 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 30 है, तो ये कितनी हो जाएगी 30 मीटर। ओके, सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 15 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम इसका ही क्या फाइंड कर लेते हैं, एरिया, इस डायग्राम का एरिया फाइंड कर लेते हैं। और अब हम इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 15, पूरी की यहाँ से लेकर यहाँ तक है 15। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ज्योति के डायग्राम का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर ज्योतिष डायग्राम, इसके ज्योति के डायग्राम के लिए हम एरिया फाइंड करते हैं, ज्योतिष डायग्राम। तो एरिया ऑफ, देखिए इसमें कौन सा एरिया लगेगा, इसमें देखिए ये शेप और ये शेप कैसी है, ये दोनों हमें दिखाई दे रही है ट्रेपेजियम, और दोनों ही इक्वल शेप की है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर एक का ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है तो 2 से क्या हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सीधा 2 ट्रेपेजियम का ही निकाल देंगे। ओके, सो एरिया ऑफ 2 इक्वल ट्रेपेजियम, ये दोनों इक्वल ही हैं, इक्वल ट्रेपेजियम, और इसका जो फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से। सो 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी ये हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट, ये हमारा इसका क्या होता है फॉर्मूला। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और सम ऑफ पैरेलल साइड, अगर हम बात करें ज्योति के डायग्राम की तो इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक 30 है और एक 15 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी का सम करना है, तो यानी 15 + 30 और मल्टीप्लाई
अब देखिए इसकी हाइट, देखिए हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक होगी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये टोटल है 15 और 15 का जो हाफ होगा वो हो जाएगी हमारी हाइट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये टोटल है 15 और ये हाफ हो जाएगी 15/2, ये इसकी क्या हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट। सो हाइट क्या होगी हमारी इसकी 15/2। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे हम ऐड, तो जब इनको ऐड करेंगे तो 15 + 30 हो जाएगा 45 और मल्टीप्लाई बाई 15/2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ऊपर ऊपर की, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 15 × 5 = 75 और ये हो जाएगा 7, ठीक है कैरी। 15 × 4 = 60, 60 और 7 हो जाएगा 67 और अपॉन कितना 2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14 एंड 2 × 5 = 10। तो ज्योति के जो डायग्राम का जो एरिया है 337.5 मीटर स्क्वायर आ चुका है, ठीक है, ज्योति के जो डायग्राम। अब हम निकालेंगे कविता के डायग्राम का एरिया, और इसका एरिया भी क्या आना चाहिए हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर ही आना चाहिए, क्योंकि शेप है इसकी सेम, ठीक है। अगर एक शेप है और उसके एरिया डिफरेंट तरीके से फाइंड करी जाए तो उसका एरिया सेम ही आएंगे, ठीक है। तो अब हम कविता के डायग्राम का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो हम लिख लेते हैं फॉर कविताज डायग्राम, फॉर कविताज डायग्राम। सो एरिया, ठीक है। तो एरिया कैसे फाइंड होगा इसका, तो एरिया हो जाएगा, देखिए इसमें क्या क्या है हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसकी लेंथ मेंशन कर लेता हूँ। देखिए ये 15 है तो ये भी क्या होगा 15 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी कितनी है 15 मीटर, और ये भी 15 मीटर, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 15 मीटर। इसकी सारी साइड नीचे वाली की जो फिगर की जो सारी साइड क्या है इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल। और इसको मैं यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है। ये टोटल है हमारी 30, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है 30 मीटर, और हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 15 ऑलरेडी है, तो 30 में से अगर 15 माइनस कर दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 15 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी 15, तो ये भी हमारी होगी 15 मीटर। ओके, तो अब हम इजीली कविता के डायग्राम का जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सो एरिया ऑफ, इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इसमें, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी। सो 1/2 और मल्टीप्लाई बेस कितना है यहाँ पे, ट्राइंगल का जो बेस है वो है 15, तो यहाँ जाएगा 15, और हाइट कितनी है, देखिए हाइट भी 15 ही है, प्लस और साइड कितनी है स्क्वायर की 15 और मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 15 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 225/2 और प्लस 15 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 225। ओके, तो चलिए देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 से 225 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 1 2, और यहाँ हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, और 0.25 10 और प्लस 225 एज इट इज़। अब इसको इसमें ऐड करेंगे, देखिए क्या आएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 0.5 तो पीछे ही आ जाएगा, 2 और 5 7, 1 और 2 3 और 1 और 2 3 मीटर स्क्वायर। देखिए कविता के डायग्राम का जो एरिया है वो भी सेम ही आया जो ज्योति के डायग्राम का एरिया आया था, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर बाई
28 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास क्या है, एक पिक्चर फ्रेम है और इसका जो आउटर डायमेंशन है वो है 28 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए इनर जो डायमेंशन है तो वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। देखिए ये जो सेक्शन बने हुए हैं इन, ठीक है, फ्रेम के, उनका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक। सो इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, जो ये सेक्शन बने हुए हैं इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो विड्थ है ये क्या है, हर जगह से क्या है, सेम, ठीक है। ओके तो हमारे पास देखिए कितने सेक्शन है इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें फोर्थ हमारे पास 4 सेक्शन हैं और इसका ही हमें क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। तो चलिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं फॉर फर्स्ट सेक्शन। देखिए फर्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन फर्स्ट को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेक्शन जो है वो किस शेप का है, वो है हमारा ट्रेपेजियम शेप का, ठीक है। देखिए ये इस तरह का शेप बनी हुई है और ये हमारा क्या होता है, ट्रेपेजियम। इसमें परपेंडिकुलर हाइट होती है और ये होती है हमारी पैरेलल साइड, ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एरिया फाइंड करने के लिए एक तो पैरेलल साइड चाहिए। देखिए हमारे पास ये और ये साइड होनी चाहिए और इसकी परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए, तो हम इसका एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर फर्स्ट सेक्शन का एरिया आ जाएगा, अगर फर्स्ट सेक्शन का एरिया आ जाएगा तो हमारे पास सेकंड सेक्शन का भी एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये इसके क्या है, इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, फर्स्ट सेक्शन का एरिया, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड को मैं ए बोल सकता हूँ, ठीक है। ए है हमारे पास 16 सेंटीमीटर और बी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ओके अब बात कर लेते हैं हाइट की, क्योंकि इसमें हाइट की भी नीड होगी हमारे पास। तो हाइट जो हो जाएगी, देखिए हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस हाइट को फाइंड करने के लिए देखना होगा कि ये टोटल कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 28, ठीक है। अगर 28 में से मैं 20 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये और ये पोर्शन बचेगा और ये दोनों पोर्शन क्या हैं, इक्वल। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास इस सेक्शन की क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी हाइट, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, 28 में से ये टोटल है 28 और इसमें से क्या माइनस कर दूंगा 20 और इसको जस्ट डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 सेक्शन ही बचे। तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक सेक्शन का क्या हो जाएगी, हाइट आ जाएगी, है ना, विड्थ आ जाएगी। तो देखिए 28 में से 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 8, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो 8/2, तो 2 से कितने बार, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हाइट भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a + b और इनटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल हाइट हमारी कितनी है, ये है 16 + 24 और हाइट कितनी है हमारी 4, ठीक है। देखिए 2 से मैं 4 को कैंसिल कर सकता हूँ। देखिए 2 से 16 को कभी कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये प्लस में है तब तक हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 से 16 को कैंसिल कर लेते हैं, और ठीक है, ऐसा गलत है बिल्कुल। तो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 4 को, इनको तो ऐड ही करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं पहले इनको। ये हो जाएगा हमारे 40 एंड मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2, तो 40 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन आया है हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन ये कितना आएगा, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन वो भी सेम होगा एज सेक्शन फर्स्ट, यानी विच इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नाउ वी विल फाइंड द सेक्शन ऑफ थर्ड, ठीक है। थर्ड सेक्शन का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो फॉर थर्ड सेक्शन, देखिए जो भी हम करने वाले हैं फॉर थर्ड सेक्शन, और थर्ड सेक्शन का एरिया निकालते ही हमारा
फोर्थ सेक्शन का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, देखिए ये भी कैसी शेप है, ट्रेपेजियम शेप है, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए और पैरेलल साइड चाहिए। देखिए अगर मैं इस सेक्शन को लेता हूँ, देखिए ये 28 और 20 हमारे पास क्या है, पैरेलल साइड, और हमारे पास हाइट कितनी है ये, और मैं हाइट पहले ही ऑलरेडी निकाल चुका हूँ जो कि हमारी 4 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, ये भी 4, ये भी 4, सब 4 होंगे, क्योंकि इसकी जो विड्थ थी वो क्या थी, सेम, ठीक है। और विड्थ हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है, जो कि हमारा किसका काम करेगी, हाइट का, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। ओके, तो चलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, ठीक है। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो इसकी पैरेलल साइड लिख लेते हैं हम। देखिए ए जो होगी हमारी 28 और बी कितनी होगी हमारी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लगा लेंगे, 20 सेंटीमीटर, कोमा हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो कि हमने ऑलरेडी इसके थ्रू निकाल ली थी हमने, ठीक। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ए प्लस बी और मल्टीप्लाई हाइट यानी h। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना 28 प्लस 20 और मल्टीप्लाई हाइट है हमारे पास 4। देखिए 2 से 28 को नहीं कैंसिल करना, ना ही 20 को कैंसिल करना, इनको तो सबसे पहले क्या करना है, ऐड। तो 2 इसको 4 को ही कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 48 मल्टीप्लाई बाई 2, सो ये हो जाएगा हमारा 96, ठीक है। 2 8 से 16 और 1 कैरी, 2 4 से 8 और 9 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन आ चुका है। जो एरिया थर्ड सेक्शन का आया वही एरिया फोर्थ सेक्शन का होगा, तो मैं डायरेक्ट ही इसका फोर्थ सेक्शन का एरिया लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सभी सेक्शन के एरिया फाइंड कर लिए हैं। तो हम फाइनली आंसर में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्शंस, ठीक है, एरिया ऑफ ईच सेक्शंस। तो जो जो एरिया हमारे आए हैं उसे नंबर से लिख लेते हैं। देखिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोमा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोमा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और कोमा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सबकी हेल्प हो सके। सो हमारी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम गुड बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।